अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने कपड़े को अच्छे से आयरन करके बिछा लिया है। ओके, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। उसके बाद हम जो कपड़े की किनारी होती है उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम उसकी मार्किंग कर लेंगे इस तरह। पूरे फैब्रिक में हम इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ है 37.5 इंच। उसमें मैं 1 इंच का बेल्ट अलग से ऐड करने वाली हूँ, तो 37.5 में मैं 1 इंच माइनस करूँगी। उसके बाद 1 इंच प्लस करूँगी स्टिचिंग का। आप अपने हिसाब से बेल्ट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मिला 37.5, तो मैं स्ट्रेट लाइन से 37.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है। हम मेज़र टेप को स्ट्रेट लाइन पर इस तरह सेट करेंगे और 37.5 पर इस तरह निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे भी 37.5 पर निशान लगा लेंगे ताकि लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट बने। अब स्केल की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम बॉटम फोल्ड का निशान लगाएंगे। तो मुझे रेडी 2.5 इंच की रेडी पट्टी तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आपको जितना चौड़ा पसंद है आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें हिप का मेज़रमेंट चाहिए, हिप का, वेस्ट का नहीं। मेरी हिप है 35.5 इंच, उसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से। उसके बाद उसमें लूजिंग दूंगी 2 इंच, 1 इंच लूजिंग, 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे दोनों साइड का, तो 2 इंच में लूजिंग लूँगी। हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच। मैं यहाँ पर 10.8 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। क्लियर है। हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच। उसके बाद हम क्रॉस लेंथ का निशान लगाएंगे। सेम इसमें भी वही करना है। हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच, मुझे मिला 10.8 इंच। तो मैं स्ट्रेट लाइन से 10.8 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी। क्लियर है। अब जितनी मार्किंग हमने वेस्ट पर की थी, अब सेम उतनी ही मार्किंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। चाहे तो 0.75 एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 0.75 एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे हिप और वेस्ट में दोनों में डिफरेंस है।
ज़्यादा ही डिफरेंस है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर 0.75 एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहें तो सेम रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लूज़ पसंद है। इतना क्लियर है? अब यहाँ से हम 2 इंच बाहर जाएंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जाएंगे। मेरे साइज़ में हम यहाँ पर 2 इंच बाहर जाएंगे। चार्ट आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जो हमने 2 इंच बाहर निशान लगाया, वहाँ पर मेज़र टेप को इस तरह सेट करेंगे और इस तरह सेंटर लेंगे। इतना क्लियर है? अब सेंटर से हम चेक करेंगे और जितना यहाँ पे हमें मिल रहा है उतना ही मार्किंग हम थोड़ा सा आगे भी करेंगे। इस तरह हम 3-4 मार्किंग कर लेंगे। इस निशान को बनाना कंपलसरी है। क्यों, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हम स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे इस तरह। इसके बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो मेरी बॉटम है 14 इंच। 14 को हम हाफ़ करेंगे तो मुझे मिलेगा 7। 7 को भी हम हाफ़ करेंगे और इस तरह सेंटर में सेट करेंगे। 3.5 इंच एक साइड और 3.5 इंच दूसरी साइड निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब हम जितनी मार्किंग हमने क्रॉस पॉइंट की है उतनी ही मार्किंग हम इस साइड भी करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। इतना क्लियर है? अब हम हिप कर्व वाली स्केल लेंगे और इस तरह यहाँ पर शेप देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्केल से शेप देंगे।
क्रॉच पॉइंट की साइड से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे इस तरह, क्योंकि हमारी अक्सर क्रॉच पॉइंट के साइड से पैंट टुचकने लगती है, तो 1/2 इंच हम इस तरह नीचे जाएंगे, मार्जिन वाली साइड से भी और फिटिंग वाली साइड से भी। क्लियर है? जितनी हमारी फुल लेंथ रेडी है वहाँ से भी हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे, और नीचे जो हमने 3 इंच की अलग से पट्टी ली थी वहाँ से भी हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। इतना क्लियर है? अब स्केल से हम इस तरह थोड़ा सा क्रॉस स्केल को रखेंगे और इस तरह सेट करेंगे। इसके बाद पहले हम नीचे कट करेंगे। साइड से हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे अभी। अब कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम साइड से कट करना स्टार्ट करेंगे। बॉटम को इस तरह फोल्ड करके कट करना ज़रूरी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इतना क्लियर है? अब हम क्रॉच पॉइंट वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, उसके बाद सेंटर का भी सेंटर लेंगे और फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब बाकी के पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े को इस तरह बिछा लिया है। बैक वाले पार्ट से ऊपर के साइड भी हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और साइड से भी 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना हम क्रॉच पॉइंट में बाहर गए थे उतना ही हम इसमें भी एक्स्ट्रा रखेंगे। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैं 2 इंच उसमें क्रॉच पॉइंट में बाहर गई थी, तो यहाँ पर भी मैं 2 इंच पर एक्स्ट्रा रखूँगी फैब्रिक। इतना क्लियर है? साइड से भी हम 2 इंच इस तरह फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को लेंगे
और ऊपर 2 इंच जो हमने फैब्रिक छोड़कर निशान लगाया है उसके नीचे से हम इसकी मार्किंग करेंगे। इस तरह हम 2 इंच नीचे से फैब्रिक को इस तरह सेट करेंगे। ये सिल्क कपड़ा है इसलिए इसको संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। इतना क्लियर है? जितना हम क्रॉस पॉइंट में बाहर गए हैं मैं अपने साइज़ में 2 इंच गई हूँ, तो मैंने ऊपर भी 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है और साइड में भी 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। आप क्रॉस पॉइंट के साइड में जितना एक्स्ट्रा जाएंगे उतना फैब्रिक आपको रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह फैब्रिक को सेट करेंगे। अब हम मेज़र टेप से इस तरह चेक करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जो हमने सेंटर पर निशान लगाया उसको चेक करेंगे। जितनी हमें मार्किंग मिल रही है उतना ही मार्किंग हम यहाँ पर इस तरह फैब्रिक को सेट करेंगे। ये सब को करना ज़रूरी है। इस तरह हम चेक करेंगे कि हमारा फैब्रिक सीधा है कि नहीं। ये हमने फैब्रिक को प्रॉपर सेट करके बिछा लिया है। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। क्लियर है? जो हमने क्रॉस पॉइंट पर एक सीधी लाइन बनाई थी वहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया उसका हाफ करके हम जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसका हाफ उतना ही निशान हम ऊपर लगाएंगे इस तरह, और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब जितना निशान हमने वहाँ पर लगाया है उसका हाफ करके हम बॉटम पर लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच पर लगाया है तो वहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। क्लियर है? अब स्केल से हम इसको एक इस तरह शेप दे देंगे। जो हम बॉटम पर स्ट्रेट लाइन बनाया था हमने उसको इस तरह सीधा कर लेंगे। अब जितनी मार्किंग हमने यहाँ पर की है उतनी ही मार्किंग हम बॉटम के साइड भी करेंगे। जो फोल्ड करने के लिए हमने पट्टी अलग से छोड़ी है इस तरह, और जो पॉइंट बन रहा है उसको हम गोलाई दे देंगे इस तरह। इतना क्लियर है? अब हम क्रॉस पॉइंट के साइड से 0.75 अंदर आएंगे। यहाँ से 0.75 हम अंदर आएंगे इस तरह। अब जो हमने यहाँ पर क्रॉस पॉइंट का शेप दिया था वहाँ से एक स्केल की मदद से मिला लेंगे। इतना क्लियर है? अब इसको इस स्केल को लेंगे
और इस तरह सेट करके एक निशान बना लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए 3.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें, बाद में कट करके निकाल दीजिएगा। की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।